अच्छा, ओम। कल हमने 7वें सूत्र तक का पाठ किया था द्वितीय अध्याय के प्रथम आनिक से, और सूत्र में कहा गया था यत्र संशयः तत्र एव उत्तरोत्तर प्रसंग, कि जहां कहीं भी संशय उपस्थित हो वहां पर जो प्रसंग पहले बतलाए गए किस प्रकार से संशयों का निवारण होता है उनको उपस्थित कर देना। अब यहां पर आगे प्रमाण की परीक्षा प्रस्तुत की जाती है। 8वां सूत्र है। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जिस तरह से संशय के विषय में पहले प्रश्न उठाए गए कि जो आपने संशय की परिभाषा दी थी प्रथम अध्याय में, उस परिभाषा में हमें क्या क्या संदेह उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद फिर ऋषि ने निवारण किया। इसी प्रकार से प्रमाणों की भी परीक्षा जो दी गई थी या जो परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा के ऊपर यहाँ पर कुछ प्रश्न पहले उठाए गए हैं और उन प्रश्नों के बाद में उनकी समीक्षा की जाएगी। तो पहला प्रश्न जो उठाया है प्रमाण की परिभाषा पर, वो है प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे। प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य सिद्ध होता है, यानी प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता है तीनों कालों में असिद्ध होने से। अब जैसा मैंने आपको बतलाया अभी कि प्रत्यक्ष जो है वो केवल वर्तमान में ही हो सकता है, इसी प्रकार से यहां जो आदि शब्द का प्रयोग किया गया है प्रत्यक्षादि नाम, तो आदि शब्द से यहां पर बाकी के जो प्रमाण हैं अनुमान उपमान शब्द, उन तीनों का भी ग्रहण कर लिया गया। तो इन चारों के चारों प्रमाणों से इनके त्रैकाल्य में असिद्ध होने के कारण प्रामाणिकता होना संभव नहीं है। प्रमाण का प्रामाण्य इसी बात पर निर्भर है कि वह पहले से किसी न किसी जाने हुए प्रमेय का बिना किसी बाधा के बोध करा दे। प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान कालिक विषय का बोध करा सकता है, वह भी निश्चय पूर्वक अथवा सर्वथा निर्बाध नहीं, क्योंकि उसमें भी 3 शर्तें हैं। आपने किसी चीज का प्रत्यक्ष किया है, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको सुना है, देखा है, उसमें भी शर्तें 3 लगा दी गई हैं कि अव्यभिचारी होना चाहिए, अव्यपदेश्य होना चाहिए और व्यवसायत्मक होना चाहिए। अगर इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भी प्रत्यक्ष वास्तव में प्रमाण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो किसी व्यक्ति ने अंधेरे में कुछ देखा तो वहां पर वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति ने शोरगुल में कुछ सुना तो उस शोरगुल में सुने हुए को प्रमाण की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज है, देखा तो था पर यही था कि नहीं था ऐसा कह नहीं सकते, तो इस बात को भी प्रमाण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो तीनों चीजों की शर्त लगा दी गई कि अव्यभिचारी हो, अव्यपदेश्य हो और व्यवसायत्मक हो, तभी वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई प्रत्यक्ष में सबसे पहली तो दिक्कत यह है कि वो वर्तमान में ही हो सकता है, और दूसरी दिक्कत यह है कि वर्तमान में भी जो हुआ प्रत्यक्ष है वो भी पूरी तरह से प्रामाणिक है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें 3 शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो वो भी प्रमाण की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान कालिक विषय का बोध करा सकता है, भूत भविष्यत कालिक अर्थ का बोध कराने में यह सर्वथा अक्षम रहता है, और यही दशा उपमान प्रमाण की भी है। शब्द यद्यपि भूतकालिक घटना के अतिरिक्त कभी कभी वर्तमान और अनागत का बोध भी कराने की बात कहता है। शब्द के द्वारा हम कह सकते हैं ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है। जितने फोरकास्ट होते हैं उन फोरकास्ट में से कभी ठीक भी हो जाता है और कभी गलत भी हो जाता है। अब आज की डेट में हम ये देखते हैं कि मशीनों के द्वारा वेदर फोरकास्ट किया जाता है। हर साल
मानसून इतनी तारीख को आ जाएगा, इतनी तारीख को पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 15-20 वर्षों से कि वो वेदर फोरकास्ट जो है वो गड़बड़ी रहती है, ज्यादातर एक्यूरेट नहीं है। प्रामाणिकता उसकी ही नहीं कही जा सकती कि हाँ अगर ऐसा कह दिया है तो ऐसा ही होगा। उससे ज्यादा प्रामाणिक तो ज्योतिष आदि के द्वारा जो गणनाएं की जाती हैं, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, नक्षत्र कब बदलेंगे और उसमें उस नक्षत्र में बारिश शुरू हो जाएगी, उस दृष्टि से देखा जाए तो वो ज्यादा प्रामाणिक बैठता है बजाय इन मशीनों के। तो इस प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का भी वही है, शब्द का भी वही हाल है कि फोरकास्ट तो कर देते हैं लेकिन वो होगा नहीं होगा उसकी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अनुमान प्रमाण का प्रयोग तीनों कालों में हो सकता है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम च, कि पहले जो देखा था उसके द्वारा आगे होने वाली घटना का अनुमान लगा देना, और जो घटना अभी देख रहे हैं इससे पिछले हुए का अनुमान लगा देना, या फिर वर्तमान में जो हमारे सामने उपस्थित है उसके द्वारा उससे संबंधित घटना का अनुमान लगा देना। ये तीन चीजें जो हैं वो तीनों कालों की स्थितियां इस अनुमान प्रमाण के साथ में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी जो यथार्थता है, उस यथार्थता का कितना ज्यादा निश्चय किया जा सकता है वो संदेह का विषय है। क्योंकि अनुमान आपने लगाया, अब अनुमान आपने लगाया है, आपको उसके विषय में कितना ज्ञान है ये भी एक संशय का विषय है। क्योंकि मान लीजिए आपने जब प्रत्यक्ष किया था, उस प्रत्यक्ष के समय में आपको जो ज्ञान हुआ वो व्यभिचारी ज्ञान था, अव्यभिचारी ज्ञान नहीं था, तो आप अनुमान कैसे लगाओगे? जैसे वही उदाहरण को पकड़ लेते हैं जो हम पहले से लेके चले आ रहे हैं। देखिएगा इसको, ये न्याय करने की जो परंपरा है ना, ये बड़ी क्लिष्ट है और इसको समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए सरल उदाहरण से समझेंगे। हम शुरू से एक उदाहरण लेकर के चल रहे हैं कि शाम का समय बगीचे से होकर के गुजर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी थी, सांप के होने का भय हो गया। अब जो व्यक्ति वहां से डर करके सांप के कारण दौड़ लगा के भाग आया, और अगर उसको दोबारा जाने पर वो रस्सी वहां नहीं मिली, मान लीजिए किसी ने वो रस्सी हटा ली, तब तक आप बगीचे में देख करके आए, आपको लगा कि रस्सी नहीं है सांप है, और आपने दौड़ लगा दी वहां से। आप दौड़ लगा के घर पे आए और आपने जल्दी से कहा चलो टॉर्च उठाते हैं, रोशनी करके देखते हैं, बगीचे में सांप आया। इतने बीच में वो रस्सी जिसने वहां छोड़ दी थी वो आया, उठा करके अपनी रस्सी ले गया। अब आप वहां पहुंचे और आपने जब टॉर्च की रोशनी मारी तो पता चला आपको कि वहां पे रस्सी नहीं है। अब तो आपको एकदम कंफर्म हो गया कि सांप ही था, क्योंकि रस्सी तो जा नहीं सकती। अब ये जो आपका ज्ञान था प्रत्यक्ष था, आपने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन ये व्यभिचारी होने के कारण से, अंधेरे होने के कारण से आपको रस्सी सांप लगी। अब क्या हो गया, जीवन भर के लिए, क्योंकि वो सांप और रस्सी दोनों में से कुछ भी आपकी पकड़ में नहीं आया है, ये भय आपके हृदय में, ये संशय आपके हृदय में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि कभी फिर वो सांप ना निकल आए। जिंदगी भर बना रहेगा कि वो सांप दोबारा कभी मेरे रास्ते में मुझे ना मिल जाए। ये क्यों हो गया? किया तो प्रत्यक्ष था, रस्सी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन व्यभिचारी ज्ञान होने के कारण से वो रस्सी जो थी वो हमें सांप के रूप में दिखाई दी, और जब तक हम उसको निश्चय करने के लिए पहुंचे तब तक वो रस्सी वहां से हटाई जा चुकी थी, इसलिए हमको उसके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ। तो बड़ा जबरदस्त तर्क दिया है कि भाई आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष के द्वारा या अनुमान के द्वारा या उपमान के द्वारा या शब्द के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है चीजों को, लेकिन यहां पर तो प्रत्यक्ष की ही स्थिति ये डामाडोल है कि प्रत्यक्ष भी जो किया है वो ठीक है कि नहीं है। अस्तु, दूसरी एक और शंका यहां पर उत्पन्न की, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ नैन्द्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति। क्या कहा? पहले ही क्योंकि
प्रमाण सिद्धौ, प्रमाण की सिद्धि होने पर न नहीं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है। यानी यदि प्रमेय से पहले प्रमाण की सिद्धि है, विद्यमानता है, और उस समय जो प्रमेय है वो अविद्यमान है, तो ये जो कहा जाता है कि इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो असंगत हो जाएगा। यानी जिसे जानना है कि वो अभी है नहीं, और जिसे जानना है जब वो उपस्थित ही नहीं है, तो आप जान किसको गए, किसके साथ में सन्निकर्ष हो गया? तो ये बात आपकी सही सिद्ध नहीं लगती। तो आपने जो परिभाषा दी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञान, तो वहां पर यहाँ बात नहीं बैठ रही। इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये बात यहाँ पर इनको तर्क सिद्ध नहीं लग रही। तीसरी शंका इन्होंने उठाई, पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेय सिद्धि। पश्चात, अब जैसे पहले हुए को नहीं मान सकते तो बाद में हुए को भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पीछे सिद्ध होने पर प्रमाण के नहीं होने से प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। यानी यदि प्रमेय ज्ञातव्य अर्थ प्रमाण की उपस्थिति से पहले ही सिद्ध हो गया, अब पहले हमने क्या कहा कि प्रमाण पहले है, प्रमेय बाद में है। दूसरी स्थिति में कह रहे हैं प्रमेय पहले है, प्रमाण बाद में है। तो दोनों ही स्थितियां जो हैं वो तर्क संगत प्रतीत नहीं होती हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा। और फिर चौथा प्रश्न किया कि प्रमाण प्रमेय का सहभाव, साथ साथ होना भी संभव नहीं है, क्योंकि युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्वाभावो बुद्धि नाम। युगपत एक साथ प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि यानी विद्यमानता मानने पर प्रत्येक अर्थ यानी विषय के लिए इंद्रियों के नियत होने से क्रम पूर्वक वृत्ति का होना नहीं रहेगा। अब हम पहले ही एक शर्त ले आए हैं कि मन जो है वो युगपत ज्ञान नहीं करता, एक समय में दो ज्ञान नहीं करता। जब एक समय में दो ज्ञान करता ही नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? फिर तो वो साथ साथ हो ही नहीं सकता। और इसलिए दो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों को या दो से अधिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों का जो संपर्क हुआ है वो एक साथ प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि में बाधक हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत की हानि इससे होती है। ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए गए प्रमाण के विषय में, कि जो प्रमाण कहा गया था, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द, ये चार जो प्रमाण हैं, इन प्रमाणों के होने में, इनकी प्रामाणिकता के होने में ये प्रश्न यहाँ पर उठाए गए। अब उसका समाधान ऋषि यहां पर करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि प्रमाण और प्रमेय के परस्पर पूर्व भाव, अपर भाव और सहभाव के आधार पर, यानी पहले होना, साथ में होना और बाद में होना के आधार पर जो आपत्ति उठाई गई है, तो पहली आपत्ति है उपलब्धि का या प्रमा का हेतु प्रमाण और उपलब्धि का विषय अर्थ प्रमेय कहा जाता है। इन प्रमाण और प्रमेय के पूर्व, अपर और सहभाव की कोई नियत व्यवस्था नहीं है कि प्रमाण पहले हो और प्रमेय पीछे हो। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है। जो प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों से ऐसा आभास हो रहा है कि उन्होंने प्रमाण को और प्रमेय को कोई वस्तु मान लिया, कि जैसे ये वस्तु फिक्स हो गया प्रमेय है और ये वस्तु फिक्स हो गया प्रमाण है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसकी कोई नियत व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को देखने के लिए एक फिक्स आदमी ही बैठा होगा कि वही आदमी केवल प्रमाण है और वही आदमी केवल प्रमेय है। ऐसा होने वाला नहीं है। हर बार जिनका एक्सीडेंट होगा वो भी अलग लोग होंगे और हर बार उसके जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे वो भी अलग लोग होंगे। हो सकता है कहीं ऐसी घटनाएं भी होंगी जहां पर देखने वाले लोग ही नहीं होंगे,
और कई बार ऐसा होगा कि लोगों के न होने पर भी घटना की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमाण और प्रमेय जो है वो कोई फिक्स चीजें हों। ये घटना की या वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज प्रमाण होगी और कौन सी चीज प्रमेय होगी, किस चीज को जाना जाना है और किसके द्वारा जाना जाना है। अब एक और बात, जैसे मान लीजिए यहां पर हम उदाहरण ले लेते हैं अपना। अब हम आत्मा हैं, हमारे साथ में ये शरीर है, शरीर के साथ में इंद्रियां हैं, प्राण है, इतनी सारी सब चीजें हमारे साथ में है। अब यहां पर हमने जब प्रमेय गिने थे तो उन प्रमेयों में आत्मा भी था और शरीर भी था। जब आप अपने शरीर को जान रहे होते हैं तो कौन जान रहा होता है? आत्मा। अब वहां पर जो आत्मा है वो प्रमेय है कि जानने वाला है? तो वहां पर आत्मा अब प्रमेय की श्रेणी में नहीं रहा, अब वो किसकी श्रेणी में आ गया? वो वादी की श्रेणी में आ गया। अब वो जानना चाह रहा है, अब वो निर्णय करना चाह रहा है कि इस शरीर के गुणधर्म क्या है। तो प्रमेय और प्रमाण की कोई नियत व्यवस्था नहीं है कि यही वस्तु प्रमेय की श्रेणी में रहेगी और यही वस्तु प्रमाण की श्रेणी में रहेगी। जिन पदार्थों को जाना जाना जरूरी है उनको प्रमेय की श्रेणी में रखा जाता है, और जिन व्यवस्थाओं से उनको जाना जा सकता है उन्हें प्रमाण की श्रेणी में रखा जाता है। इस शास्त्र का जो प्रयोजन है वो ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में किन किन चीजों को आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि जिससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, अपवर्ग की सिद्धि हो सके और इस संसार का यथार्थ स्वरूप उसके सामने उद्घाटित हो सके। उसके लिए यहाँ पर जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको प्रमेय की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें जाना जाना जरूरी है, और जिन व्यवस्थाओं के द्वारा उन पदार्थों को जाना जा सकता है उन्हें प्रमाण की श्रेणी में रखा गया। तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये ऋषि ने स्पष्ट कर दी कि भाई आप जो लठ लेके पीछे पड़े हो, आपकी बात ही गलत, आपका क्वेश्चन ही गलत है, फंडामेंटली आपका गलत है कि आप प्रमाण को और प्रमेय को कोई फिक्स आइटम मान के चल रहे हो। ये फिक्स चीज नहीं है। जिसको जानना है वो प्रमेय है, और जिस पद्धति के द्वारा जानना है, जिन चीजों के द्वारा जानना है वो प्रमाण है। इस बात को सबसे पहले ऋषि ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात ये कही गई है कि यदि प्रमाण को पीछे और प्रमेय को पहले माना जाता है तो पदार्थ को प्रमेय नाम देना निराधार हो जाएगा। कोई पदार्थ प्रमेय तभी कहा जा सकता है जब वह ज्ञान का विषय हो। उपलब्धि के हेतु प्रमाण की अविद्यमानता में किसी पदार्थ के प्रमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब प्रमाण से पहले कोई पदार्थ प्रमेय कहा जाए यह संभव नहीं है। अतः प्रमाण की अविद्यमानता में किसी पदार्थ को प्रमेय कहा जाना असिद्ध होगा। इसके लिए बतलाया कि इस विषय में यह समझना चाहिए कि प्रमाण तथा प्रमेय पद का प्रवृत्ति निमित्त इसको यह नाम दिए जाने का कारण यथाक्रम उपलब्ध प्रमा का हेतु तथा उपलब्धि प्रमा का विषय होता है। इस प्रवृत्ति निमित्त का संबंध तीनों कालों के साथ रहता है। प्रमा का हेतु प्रमाण चाहे प्रमा को अतीत वर्तमान अनागत काल में कभी उत्पन्न करे, उसमें प्रमाणता सदा बनी रहती है। इसी प्रकार पदार्थ प्रमा का विषय चाहे जब हो उसकी प्रमेयता नष्ट नहीं होती। इसीलिए प्रमाण या प्रमेय के परस्पर आगे पीछे होने से उनके प्रमाण भाव अथवा प्रमेय भाव में कोई अंतर नहीं रहता। अब ये जो कहा जा रहा है कि भाई पहले प्रमेय उपस्थित है या पहले प्रमाण उपस्थित है, उसको भी समझना होगा। हम किसी भी विषय को या किसी भी वस्तु को अगर प्रमाणित करने चले हैं तो प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पहले उपस्थित है या प्रमेय पहले उपस्थित है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रश्न है वहां पर। अब जैसे मान लीजिए आत्मा के विषय को अगर हमें सिद्ध करना है तो आत्मा से पहले कौन है? आत्मा तो नित्य पदार्थ है, अनादि अनंत है।
जब अनादि अनंत है तो उससे पहले या उसके बाद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो सदा से है और सदा रहने वाला है। लेकिन फिर भी जिन प्रत्यक्ष आदि घटनाओं के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा उस आत्मा के अस्तित्व को हम स्वीकार कर रहे हैं, उस अस्तित्व को समझाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हमें ये आवश्यक नहीं है कि हम उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो आत्मा के पहले से मौजूद थी, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए ये जो शंका उठाई जा रही है कि पहले प्रमाण होना चाहिए, कि पहले प्रमेय होना चाहिए, ये शंका भी निराधार है, क्योंकि जिस समय में जब उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना है तब उपस्थित प्रमाणों के द्वारा उसको सिद्ध किया जाएगा, उसके भूत भविष्य और वर्तमान में होने की आवश्यकता। अब मान लीजिए जैसे बहुत सारे व्यक्ति अपने इतिहास पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अब आप उस प्रश्न चिन्ह को, उसका निराकरण करने के लिए क्या करेंगे, तत्कालीन कुछ और घटनाओं को या और साहित्य को आप उपस्थित करेंगे। अब आप बैक में तो जा नहीं सकते। मान लीजिए कृष्ण जी के विषय में कोई अनर्गल बातें करता है तो उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो फिर कृष्ण जी के विषय में उस समय के लोगों ने जिन ग्रंथों को लिखा है या उस समय का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के आधार पर, उस शब्द प्रमाण के आधार पर आप अनुमान लगाएंगे और उस अनुमान के आधार पर उन चीजों को आप प्रमाणित करेंगे, क्योंकि अब आप वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष की सीमा से वो बाहर जा चुका क्योंकि वो अतीत हो गया। तो इसलिए वहां पर अब आपको कुछ भी सिद्ध करना है तो वहां उसके समकालीन जो उपस्थित आपके पास में प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के द्वारा ही आपको उसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज आप देखते हैं विश्व भर में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले लोग होते हैं, ये लोग खुदाई करते हैं, जमीनों की खुदाई करते हैं, जहां कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि कोई प्राचीन बिल्डिंग है, प्राचीन सभ्यता कहीं छुपी हुई है या किसी तरीके की खुदाई वगैरह में कोई किसी तरीके के उनको जीवाश्म आदि मिलते हैं, तो वो लोग तुरंत वहां जाकर के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और अपने अंडर में ले लेते हैं। और उन लोगों को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर पूरी दुनिया में जहां कहीं का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट अगर किसी चीज पे हाथ रख देगा कि बस अब इस चीज को टच नहीं करना, तो गवर्नमेंट ने, पूरी दुनिया में ये बात फॉलो होती है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने उनको ये आजादी दी हुई है कि जिस जगह पर भी वो हाथ रख देंगे उसको कोई टच नहीं कर सकता। ये क्यों है? क्योंकि उनका जो काम है वो संरक्षण का काम है, और पूरे विश्व में जितने भी ऐतिहासिक तथ्यों को आपको प्रमाणित करना है वो केवल और केवल उन्हीं प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं जो प्रमाण आपको अवशेष के रूप में मिल रहे हैं। तो इसलिए अवशेषों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और उनके साथ में छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर निकल जाने के कारण आपको तात्कालिक या तो प्रमाण कुछ मिले, नहीं तो आपको शब्द और अनुमान का सहारा लेकर के ही उसको सिद्ध करना होगा। तो इसलिए ये बात कहना कि प्रमाण पहले मौजूद होना चाहिए तब हम प्रमेय को मानेंगे या प्रमेय पहले होना चाहिए तब हम प्रमाण को मानेंगे, ये दोनों ही बातें निराधार सिद्ध होती हैं। इनका किसी वस्तु की प्रामाणिकता के सिद्ध करने में कोई महत्व नहीं है। वस्तु प्रमाणित होनी चाहिए, वो चाहे पहले वाले से हो चाहे बाद वाले से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक और बात कही कि तीनों कालों में, अब जैसे लास्ट में कहा था कि अतीत, अनागत और वर्तमान, तीनों में ही चूंकि इंद्रियों के द्वारा एक समय में मन एक विषय को ही ग्रहण करता है, तो इसलिए ये कहना कि वो उसी समय में ज्ञान प्राप्त किया है, प्रत्यक्ष किया है, ये बात भी सिद्ध नहीं होती। तो उस संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि तीनों कालों में समान रूप से संबंध स्वीकार करना आवश्यक है प्रवृत्ति के निमित्त, अन्यथा लोक व्यवहार असंभव होगा। एक व्यक्ति कहता है कि किसी पाचक को बुलाओ, पाचक मतलब हलवाई, खाना बनाने वाला महाराज। अब हम जब कहते हैं कि भाई हलवाई को बुला लाओ या पाचक को बुला लाओ, तो पाचक खाना आने के बाद बनाएगा या पहले से बना दिया उसने? आने के बाद बनाएगा। लेकिन फिर भी प्रवृत्ति के कारण कौन करेगा? अब आप किसी को भी पकड़ लाओगे? नहीं, जिसने पहले खाना बनाया है और आप उसको जानते भी हैं कि खाना बनाने वाला कौन है, किसी को भी उठा के नहीं ले आओगे आप। आपने जिसका पहले प्रत्यक्ष किया है, जिसको जाना हुआ है कि ये फलाना व्यक्ति
भोजन अच्छा बनाता है और ये भोजन बनाने का ही कार्य करता है, ऐसे किसी व्यक्ति को आप पकड़ करके लाओगे। भोजन तो लगभग सारी महिलाएं और पुरुष अपने अपने घर में बनाते ही हैं, तो क्या आप उनमें से किसी को पकड़ कर ले आओगे? नहीं, उनको भी नहीं पकड़ के ला सकते। आप उनमें से भी किसे पकड़ के लाओगे? जिसको आपने दूसरों के लिए खाना बनाते देखा है। जो अपने घर में बनाता है उसे थोड़ी पकड़ लाओगे, चल भाई मेरे घर में दावत है, खाना बना। ऐसा नहीं होगा। आप उसको पकड़ करके लाओगे, उसको बुला करके लाओगे जिसने दूसरों के लिए खाना बनाने का व्यवसाय किया हुआ है या दूसरों के लिए जो भोजन बनाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया बाद में हुई, प्रमेय बाद में आया, प्रमाण पहले से उसको नाम दे दिया गया, उसको जान लिया गया। तो यहां पर कहा गया कि पाचक पद का प्रवृत्ति निमित्त भोजन पकाना है, उसकी व्यवस्था भविष्य काल में होने पर भी उस व्यक्ति के लिए पाचक शब्द का प्रयोग पहले से ही होता रहता है। इसी प्रकार सब जगह गांव में जब फसल काटने का समय आता है, तब किसान फसल काटने वाले व्यक्तियों की खोज में लग जाता है। संस्कृत में फसल काटने वाले व्यक्ति को लावक कहा जाता है, लावक, और हिंदी में आजकल उसे लावा कहते हैं। तो ये जो लावक है, फलतः काटे जाने का कार्य जब प्रारंभ होता है उससे पहले क्या कहता है, भाई लावाओं को बुला के लाओ, लावकों को लेके आओ। अब फसल तो वो जब आएगा तब काटेगा, लेकिन तैयारी पहले से ही होती है और उसका नाम भी उसको पहले से ही दे दिया गया है। तो ये प्रमेय और प्रमाण में इस बात की भी बात खारिज हो जाती है कि वो पहले होना चाहिए कि वो बाद में होना चाहिए, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी ऋषि यहां पर कह रहे हैं कि भाई मैंने जो बात कही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम या तत् पूर्वकम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टंच, ये जो बातें मैंने कही हैं या आप्तोपदेशा शब्द जो मैंने कहा है, ये सब बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि इनको इसी विधि के अनुसार जाना जा सकता है। इस विधि का उल्लंघन कर देने पर आप उसको जान नहीं सकते। इसके बाद में फिर आगे कहा, त्रैकाल्या सिद्धे प्रतिषेधानुपपत्ति। त्रैकल्या सिद्धे, तीनों कालों में सिद्ध न होने से प्रतिषेध अनुपपन्न है। कोई प्रतिषेध वाक्य जिसके प्रतिषेध के लिए प्रवृत्त होगा वह उसका प्रतिषेध्य होगा। अब देखना चाहिए, यदि प्रतिषेध्य की अविद्यमानता में प्रतिषेध पहले प्रवृत्त होता है तो वह किसका प्रतिषेध करता है, और प्रतिषेध्य प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य तब तक नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रतिषेध व्यर्थ है। यदि प्रतिषेध्य प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य पहले सिद्ध है, पश्चात प्रतिषेध उपस्थित होता है, तो प्रतिषेध स्वयं असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पूर्व सिद्ध प्रत्यक्षादि प्रामाण्य का पश्चात सिद्ध प्रामाण्य प्रतिषेध से प्रतिषेध होना ये संयुक्त नहीं है, युक्त नहीं है। और सिद्ध वस्तु का प्रतिषेध असंभव है। यदि प्रतिषेध्य प्रत्यक्षादि प्रामाण्य और उसके प्रतिषेध को युगपत स्वीकार किया जाता है, तो प्रतिषेध्य प्रत्यक्षादि प्रामाण्य की सिद्धि को स्वीकार कर लिए जाने से उसका प्रतिषेध व्यर्थ असंगत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रतिषेध वाक्य के सर्वथा अनुपपन्न होने से प्रत्यक्षादि का प्रामाण्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। क्या नहीं समझ में आई? सुनो मैं आपके रिएक्शन से समझ गया। चलिए इसको समझिए। केवल शब्दों की बात है, बहुत सरल है, कोई इसमें काठिन्य नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप कहते हो कि किसी चीज का प्रतिषेध मतलब विरोध करना। हम कह रहे हैं पेंसिल नहीं है, अगर ये है ही नहीं तो हम कह क्यों रहे हैं? ऋषि ने प्रश्न यहां पर ये उठाया है कि आप कहते हो कि ये पेंसिल नहीं है, अगर ये है ही नहीं तो आप कह क्यों रहे हो? अगर आप कह रहे हो ये कहने के लिए कि जिस पेंसिल का मैंने प्रत्यक्ष किया था वो वास्तव में नहीं होती, तो आपकी बात तो खुद ही झूठ हो गई, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि जिसका मैंने प्रत्यक्ष किया था। अब आपने जब प्रत्यक्ष कर लिया तो फिर वो नहीं है ऐसा कैसे हो जाएगा? वो असंभव हो नहीं सकता। दूसरी बात, आपने भले किसी से सुना था, जिस चीज के बारे में आपने सुना था वो सुना भी आपने उन्हीं चीजों के बारे में होगा जो चीजें होंगी। जो है ही नहीं उसके बारे में आप सुन भी कैसे सकते हो?
तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिषेध वाक्य उपस्थित किए गए चौथे सूत्र में कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बोले ये वाक्य ही गलत है अपने आप में, क्योंकि आप जब किसी चीज का विरोध कर रहे होते हो तो वो विरोध कर देना अपने आप में इस बात को प्रमाणित कर देता है कि वो चीज है। इसीलिए हम लोगों के साथ में जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने उपस्थित होता है जो कहता है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो हम उससे कहते हैं भाई तुमको कैसे पता चला कि नहीं है? और जैसे ही ये प्रश्न होता है वह उत्तर तुरंत उपस्थित हो जाता है। जो चीज नहीं है, अच्छा कोई चीज है और होके न रहे तो ठीक है, कोई चीज नहीं है और हो जाए वो ठीक है, लेकिन जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, सर्वथा नहीं है, उस चीज के बारे में आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो चीज है। आप जब कह रहे हैं कि नहीं है तो मतलब आपने पहले ही नहीं के बाद में है तो जोड़ ही दिया, और अगर वो सर्वथा नहीं होती तो आप उसके बारे में बात ही क्यों करते? तो ऋषि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रतिषेध वाक्य चौथे सूत्र में चौथी शंका में जोड़ा है कि ऐसा होकर के नहीं हो सकता और वैसा होकर के हो सकता है, तो वो बात ही इस बात को सिद्ध कर देती है कि जो प्रमाणित हो गया वो तो प्रमाणित हो गया, अब आपके कहने से अप्रामाणिक नहीं हो जाएगा। और अगर वो था ही नहीं तो आप कह क्यों रहे हो कि वो नहीं था? तो इसका मतलब आप स्वयं इस बात को स्वीकार करते हो कि प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जिन चीजों को प्रमाणित कर दिया गया है, सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रियों के। अच्छा एक बात बताइए, कोई कह सकता है खट्टा नाम का कोई स्वाद नहीं होता? नहीं कह सकता, लेकिन कोई दूसरे को बता सकता है कि खट्टा नाम का स्वाद होता है? समझे इस प्रश्न को? आपसे अगर कोई पूछे और या यूं कहे कि खट्टी कोई चीज नहीं होती, तो आप उससे क्या कहो? अरे कैसे नहीं होती? होती है, हमने अनुभव किया है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न कर दिया, अच्छा तो इसे बता दो जरा, हमारे बाजू में जो बैठा है इसको बता दो कि खट्टा कैसा होता है, तो फिर आप बता पाओगे? है, आपने जाना हुआ भी है, आपने अनुभव भी किया है, आपका प्रत्यक्ष हुआ है इंद्रिय के साथ में, लेकिन फिर भी आप बता नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि खट्टा है नहीं, इसका मतलब इससे ये ये बात स्पष्ट नहीं होती या प्रमाणित नहीं होती कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अलग अलग रूपों में प्रमाणित किया जा सकता है या स्वयं ही जिनका अनुभव किया जा सकता है। अच्छा कोई वस्तु मान लीजिए मैंने खाई और वो वस्तु एक ही थी, और मैंने खाकर के आपसे कह दिया कि ये वस्तु मीठी थी, खट्टी नहीं थी, तो अब आप उसे जिंदगी भर में प्रमाणित कर पाओगे कि नहीं वो तो मीठी होती है, वो तो खट्टी होती नहीं कभी? जैसे अंगूर जो होते हैं वो मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। अब अंगूर का गुच्छा आप घर में लेकर के आए, कभी कभी शरारत करी जाती है, हम लोग भी करते हैं शरारत, और उस शरारत में क्या करते हैं, कई बार अंगूर निकल आते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं बड़े खट्टे। तो घर में आकर के हमने वो अंगूर पहले खाया और पता चला कि बड़ा खट्टा है। अब मन में आई शरारत, शरारत क्या कर दी कि दूसरे को भी खट्टा खिलाना है, इसलिए बहुत मीठे स्वादिष्ट अंगूर है, खाओ। जब दूसरा खाएगा तब उसे पता चलेगा कि वहां पर अंगूर मीठा नहीं है, खट्टा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर कोई ये कह दे कि इसको प्रमाणित करो, तो उस रूप में आप उसको प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ईश्वर का विषय इसी प्रकार से है, आत्मा का विषय उसी प्रकार से है, बुद्धि का, ज्ञान का, ये सब विषय इस प्रकार के हैं जो कि आप इस रूप में प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो भौतिक चीजें हैं, शरीर का होना है, इंद्रियों की गतियों का होना है, या और जो भौतिक पदार्थ हैं उन संसार के पदार्थों का होना है, उनको आप प्रमाण के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो आप प्रतिषेध की बात करते हैं वो प्रतिषेध तो अपने आप में स्वयं ही असिद्ध है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसकी आप चर्चा ही क्यों कर रहे हो? आगे कहा सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच प्रतिषेधानुपपत्ति, सर्व प्रमाण प्रतिषेधा, सब प्रमाणों के प्रतिषेध से भी प्रतिषेध अनुपपन्न अर्थात असंगत हो जाता है। अब आप जब ये कह रहे हो कि आपका कोई भी प्रमाण प्रामाणिक नहीं है, तो इस बात को आप किस प्रामाणिकता से कह रहे हो? इस बात की क्या प्रामाणिकता है? अगर कोई भी प्रमाण प्रामाणिक होता ही नहीं है
तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो कि प्रामाणिक नहीं होता, तो आपकी बात की प्रामाणिकता क्या है? तो ये इस प्रकार का एक विवाद का विषय हो जाता है। लेकिन वास्तव में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न है, ऋषि की दी हुई जो परिभाषा है, वो बहुत प्रामाणिक है। और उस प्रामाणिकता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो 3 शर्तें दे दी हैं, उन शर्तों के आधार पर जब हम उस प्रमाण की कसौटी पर किसी चीज को खरा उतारते हैं, तो वो एब्सोल्यूट हो जाती है, उसमें फिर किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रहती। इसीलिए ऋषि ने हर चीज को प्रमाण नहीं कहा है, हर चीज को प्रत्यक्ष नहीं कहा, हर चीज को अनुमान नहीं कहा, हर चीज को शब्द नहीं कहा। हर एक के साथ में शर्त डाली है। प्रत्यक्ष के साथ में उन्होंने शर्त डाली है अव्यभिचारी, अव्यपदेश्य और व्यवसायत्मक होना चाहिए। अनुमान के साथ में डाली है कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट होना चाहिए। और शब्द के साथ में शर्त डाली है कि आप्तोपदेश होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति ने उसका साक्षात धर्म किया हुआ है, साक्षात उसका दर्शन किया हुआ है, और उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी धार्मिक है, यानी वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, जैसा देखा है वैसा ही बोल रहा है, तब उस शब्द को उन्होंने प्रमाण की कोटि में रखा है। तो आप्तोपदेश शब्द कहा, वहां पे किसी का भी कहा हुआ शब्द नहीं। प्रत्यक्ष धर्मा या प्रत्यक्षदर्शी का शब्द आप्त हो या प्रत्यक्षदर्शी का शब्द प्रमाण हो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है? आप्तोपदेशा शब्द। जो व्यक्ति साक्षात्कृत धर्मा भी है, यानी प्रत्यक्षदर्शी भी है, और प्रत्यक्षदर्शी होने के साथ साथ जो धार्मिक भी है, जो किसी भी प्रकार का उसमें मिलावट नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति का जो शब्द है वो प्रमाण की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के माध्यम से ऋषि ये सिद्ध करते हैं कि प्रमाण जो हमने बताया है वो वास्तव में प्रमाण है। आगे कहा, तत्प्रामाण्ये वा न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध। प्रतिषेध रूप वाक्य के प्रामाण्य को स्वीकार करने पर अथवा यदि नहीं, समस्त प्रमाणों का प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध अनुमान वाक्य में प्रत्युत, प्रतिज्ञा आदि अवयवों के आश्रित प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रामाण्य यदि स्वीकार किया जाता है, तो अन्य वक्ता के द्वारा प्रयुक्त अनुमान वाक्य के प्रतिज्ञा आदि अवयवों में आश्रित प्रत्यक्ष आदि का प्रामाण्य भी निर्बाध रूप से स्वीकार करना होगा, क्योंकि अनुमान वाक्य सभी समान हैं। वस्तुतः प्रामाण्य प्रतिषेध वाक्य के प्रामाण्य को स्वीकार करना ही प्रामाण्य प्रतिषेध की जड़ को उखाड़ देता है, क्योंकि वह प्रामाण्य प्रतिषेध वाक्य स्वयं प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसी को दृष्टांत मानकर सभी प्रमाणों का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अगर आप दृष्टांत रूप में, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि वहां से अगर रस्सी हटा दी गई तो वो संशय सदा के लिए बना रहेगा। तो जब मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं उस समय में अगर मैं सांप और रस्सी दोनों के होने की बात को कर रहा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई सांप तो था नहीं, आप तो व्यर्थ में शंका कर रहे हो, इसका मतलब जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो सांप नहीं था, आप तो व्यर्थ में शंका, इसका मतलब ये है कि मैंने ये प्रत्यक्ष किया हुआ है कि वो सांप नहीं था, रस्सी थी। मैं अनुमान के आधार पर आपको निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता। अनुमान भी अगर लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा? प्रत्यक्ष के द्वारा लगाऊंगा। प्रत्यक्ष के द्वारा कैसे लगाऊंगा? प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान इस प्रकार से लगेगा कि जो मैंने प्रतिज्ञा आदि विधि बतलाई थी आपको, तो मैं फिर पहले प्रतिज्ञा करूंगा कि भाई वो सांप नहीं था, रस्सी थी, और उसके बाद में फिर क्या करूंगा? प्रतिज्ञा के बाद में क्या करूंगा उपाध्याय जी? हेतु प्रस्तुत करूंगा। हेतु ये प्रस्तुत करूंगा प्रतिज्ञा के बाद में कि भाई मैं पहले खोजबीन करूंगा कि वो उस समय में वहां पर कौन कौन व्यक्ति आया था, क्योंकि बगीचे में पहले कभी सांप नहीं देखा गया और बगीचे में सांप आते भी नहीं हैं। इसलिए इस हेतु से मैं क्या करूंगा? खोज शुरू करूंगा कि उस दौरान, उस समय में वहां पर कौन आया था। जब वो व्यक्ति आ गया, उस व्यक्ति का मुझे पता चल गया कि कौन व्यक्ति आया था और वो व्यक्ति उस रस्सी को उठा करके ले गया, तब मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भाई यहाँ पे रस्सी पड़ी है, आप गए, आप लौट के आए, रस्सी को कोई उठा करके ले गया,
तो इससे ये मतलब नहीं है कि रस्सी खुद चल के चली गई, रस्सी को कोई उठा के भी ले जा सकता है। आपके दिमाग में यही क्यों आया कि अगर रस्सी होती तो खुद कैसे चली जाती? अच्छा, उस बीच में कोई उठा ले गया हो तो इस बात से उस बात की प्रामाणिकता, तो उससे फिर क्या हो जाएगा, उपनय हो जाएगा कि हाँ भाई ये बात ठीक है कि रस्सी भी अगर होती और कोई उठा ले गया होता तो वो भी गायब हो जाती। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सांप ही हो। तो फिर ये प्रूव हो गया कि हाँ पहले भी कभी नहीं था, रस्सी को उठाने वाले ने भी शपथ ले ली कि हाँ मैं रस्सी उठा के लेके गया था। तो अब ये बात सिद्ध हो गई, प्रमाणित हो गई कि सांप नहीं था, रस्सी ही थी। तो आपकी शंका दूर हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि जब उसको प्रमाणित करने के लिए जाएंगे या प्रतिषेध, अब यहाँ पर मैं प्रतिषेध कर रहा हूं कि भाई तुम गलत सांप मान बैठे हो, था तो रस्सी। लेकिन जब मैं सांप का न होना प्रमाणित कर रहा हूं तब भी तो मैं कोई ना कोई प्रमाण उपस्थित कर रहा हूं ना। तो चाहे मैं उसका विरोध करूं चाहे सपोर्ट करूं, दोनों ही तरफ से मुझे प्रमाण तो उपस्थित करना ही पड़ेगा। बिना प्रमाण के तो प्रमाणित होगा ही नहीं। किसी भी संशय को दूर करने के लिए अल्टीमेटली आपको किसी व्यक्ति को मुजरिम ठहराना है या किसी व्यक्ति को आपको निर्दोष ठहराना है। दोनों ही उपस्थिति में, दोनों ही स्थितियों में आपको प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। विटनेस या एविडेंस तो आपको उपस्थित करने ही पड़ेंगे। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप उस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये प्रमाण की बात बतलाई है। आगे कहा त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दादातोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे। त्रैकाल्या प्रतिषेध, तीनों कालों में भी प्रमाणों की प्रमेय ग्राहकता का प्रतिषेध संगत नहीं है। च तथा शब्दात, शब्द ध्वनि से आतोद्य सिद्धिवत, आतोद्य माने बाजा की सिद्धि के समान, तत्सिद्धे प्रमाणों की त्रैकाल्य सिद्धि से अथवा प्रमाणों से तीनों कालों में प्रमेय की सिद्धि होने से। प्रमाण और प्रमेय के परस्पर पूर्वापर सहभाव को लक्ष्य करके यहाँ पर त्रैकाल्य का कथन किया गया है। तात्पर्य है जहां जैसा संभव हो प्रमाण प्रमेय के पूर्व, अपर या साथ रहता हुआ उसका बोधक होता है। इस प्रकार जो पहले बतलाया गया था कि भाई आज कोई चीज अगर किसी बात से प्रमाणित होती है तो पूर्व काल में भी उसको हम मान सकते हैं कि हाँ इसी प्रकार का हुआ होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई पहले पृथ्वी जो थी वो सूर्य के बहुत नजदीक थी और अब जो है धीरे धीरे खिसक के सूर्य से दूर आ गई। अच्छा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग? ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोगों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ये बात, जिनको दुनिया के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में ऐसी उल्टी सीधी बात न लिखी हुई है कि चपटी थी, पहले सूरज से टूट गई, टुकड़ा बन गया, अलग हो गई, ऐसा हो गया, ठंडी हो गई, गर्म हो गई, इत्यादि बहुत सारी बातें होती। लेकिन जब हम विज्ञान की कसौटी पर आज देखते हैं और आज जब विज्ञान इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो सूर्य के आसपास घूमने वाले सारे ग्रह और उन ग्रहों के आसपास घूमने वाले सारे उपग्रह केवल मात्र इसी सौरमंडल नहीं बल्कि अन्य सौर मंडलों में भी उपस्थित बड़े बड़े तारे, नक्षत्र और उन नक्षत्रों के द्वारा बनी हुई हमारी ये आकाशगंगा गैलेक्सी और इस गैलेक्सी जैसी अनेकानेक गैलेक्सी से बना हुआ ब्रह्मांड, इन सबको भी जब आज हम अपने यंत्रों के द्वारा, तुरीय यंत्रों, टेलीस्कोप्स और जो इलेक्ट्रिक जो टेलीस्कोप्स हैं उनके द्वारा हम देख चुके हैं, तो तब इस बात के कथन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि पृथ्वी पहले सूर्य के पास थी या सूर्य के अब दूर आ गई है, क्योंकि ये जब से थी तब से ऐसी ही कक्षा में निरंतर गति कर रही है। और केवल इतना ही नहीं, अगर ये अपनी कक्षा से डिसबैलेंस हो गई, इधर उधर चली गई, तो ये तत्काल नष्ट भी हो जाएगी। इसलिए ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से अपने अपने नियमों के अनुसार, अपनी अपनी गति के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार चल रहा है। जगह फिक्स किसी की नहीं है, सब मूव कर रहे हैं। जैसे हमारा एक वर्ष हो जाता है 365 दिन में, क्योंकि हमारी पृथ्वी, जिससे हम वर्ष का कैलकुलेशन करते हैं, तो पृथ्वी की गति तो, अच्छा एक बात बताइए, भगवान अगर एक ही जैसी गति रखते पृथ्वी की
मान लीजिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह होता कि जिस पर एक ही तरह की गति होती कि एक सर्कुलेटरी मूवमेंट हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट नहीं होता, यानी अपनी कीली पे न घूमती, केवल सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमती, और कितना बढ़िया होता कि पूरा दिन ही दिन रहता, रात होती नहीं। एक हिस्सा रात में पड़ा रहता, उसमें कोई जाता नहीं, वहां बर्फ जमी रहती, और दूसरे हिस्से पर आराम से सब लोग रहते, पूरा फुल डे काम ही काम चलता, नाइट तो होती नहीं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा की इस सृष्टि में सब कुछ ज्ञान पूर्वक बना हुआ है, और ज्ञान पूर्वक बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि दिन के उजाले में जो काम करेगा वो विश्राम कब करेगा, तो उसके लिए रात्रि होना आवश्यक है। तो एक सर्कुलेटरी मूवमेंट के साथ साथ इस पृथ्वी की अपनी गति जो सूर्य के चारों ओर है, उसके साथ साथ एक ऐसी गति भी होनी चाहिए कि जो इस पर रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने दिन और रात का क्रम बनाया, और दिन और रात का क्रम बना के भी उन्होंने कहा कि अगर ये एक जैसा रहा सब कुछ, तो भी शरीरों में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने इस धरती को थोड़ा सा झुका दिया। कितने डिग्री पे? 23 डिग्री पे झुका दिया। अब झुकी हुई होने के कारण से इसमें ऋतु चक्र शुरू हो गए। अब वो वायुमंडल जो है वो कभी गर्म होता है, कभी सर्द होता है, और सूर्य के चारों ओर जो उसका चक्कर बनाया उन्होंने, वो भी कैसा बनाया? बराबर नहीं बनाया, पूरा अंडाकार बनाया। एक टाइम आता है जब सूर्य के थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, दूसरा टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लेकिन वो इतने बैलेंस से जाते हैं कि न तो पास जाने पे जलते हैं, न दूर जाने पे जमते हैं। तो ये सारी की सारी वैज्ञानिकता से जो ये पूरा का पूरा सृष्टि का क्रम परमात्मा ने बनाया, ये सारा का सारा क्रम, ये सारी की सारी सृष्टि, ये सारी की सारी गतियां हमको कुछ क्या कर रही हैं? संदेश दे रही हैं। और इसलिए इस बात को समझते हुए हमें ये समझ में आता है कि जो बातें कही गई हैं, उन बातों के कहे जाने के पीछे, यानी जिनको हम आज वेद राशि के रूप में या शास्त्रों के रूप में स्वीकार करते हैं, वो सारे वो ग्रंथ हैं जो इस सृष्टि के नियमों की सत्यता पर खरे उतरते हैं, जिनमें कहीं पर भी सृष्टि नियमों का विरोध नहीं है। इसलिए हम उनको वेद और शास्त्रों की श्रेणी में या वेदांगों के रूप में हम उनको ग्रहण करते हैं, उपांगों के रूप में हम उनको ग्रहण करते हैं। अगर ये न होता तो ये शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं आते। तो हर शब्द को ऋषि ने प्रमाण नहीं कहा, उन्होंने बहुत सोच समझ करके जिनमें सृष्टि के नियमों के अनुकूल, ईश्वर के नियमों के अनुकूल बातें हैं, उन्हीं को केवल उन्होंने शास्त्र की श्रेणी में यहाँ पर स्वीकार किया है। इसलिए शब्द की प्रामाणिकता को भी यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए कि जिन शब्दों को हमने प्रमाण की श्रेणी में रखा है वो वस्तुतः प्रामाणिक हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल कह दिया इसलिए प्रामाणिक हैं, अल्लाह मियां कुन इससे केवल धरती बन गई, ऐसा नहीं है। हमने उसका पूरा एक सिस्टम दिया है, हमने उसकी पूरी एक प्रक्रिया दी है, और उसको बताया है कि किस प्रकार से ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है। पुरुष सूक्त को कभी मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ऋषियों ने इस सृष्टि का वर्णन परमात्मा से कैसा जाना होगा और किस प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया है वेदों के अंदर, वो आपको अद्भुत एक ज्ञान वहां पर मिलेगा। तो आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।